उत्तराखंड के बागेश्वर में कांग्रेस पार्टी की आगामी चुनाव को लेकर विशेष बैठक का आयोजन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड द्वारा आज बाबा बागनाथ की धरती बागेश्वर में चंडिका बैंकेट हॉल में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में लोकसभा चुनाव एवं निकाय चुनाव का विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी, कपकोट के पूर्व विधायक ललित फसवान, नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष गीता रावल, जिला अध्यक्ष भगत डसीला समेत जिले भर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। वक्ताओं द्वारा लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए समय से जिताऊ प्रत्याशी को मैदान में उतारने की बात कही गई। आइए आपको दिखाते हैं न्यूज लाइन नेटवर्क संवाददाता महेंद्र सिंह बिष्ट की एक खास रिपोर्ट। फोटो नहीं आ रही है, थोड़ा रुको, नहीं आ रही अच्छी फोटो। महिला कांग्रेस की स्वागत में महिला कांग्रेस थोड़ा सा फैल जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, थोड़ा फैल जाओ, पीछे को फैल जाओ, पीछे को आप लोग थोड़ा पीछे हो जाए मेन लोग। अब हो गया, काम खराब कर दिया। मैं महेंद्र बिष्ट न्यूज लाइन नेटवर्क से इस समय बागेश्वर में हूँ और आज बागेश्वर में जो है बागेश्वर ज़िले में कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ है बहुत बड़ा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल जी और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टंटा जी के साथ में कई सारे दिग्गज नेता आज यहाँ पर हैं। लोकसभा और निकाय चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं। तो मेरे साथ में इस समय यहाँ पर नगर पालिका परिषद की पूर्व चेयरमैन गीता रावल जी हैं। रावल जी नमस्कार। मेरा आपसे एक सवाल था मैम कि अभी हाल में ही कुछ समय पहले यहाँ पर उपचुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार जी थे और आप यहाँ की एक परिपक्वता के आधार में जिला ये नगर पालिका की चेयरमैन भी रह चुकी है। तो अब ये लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव बहुत नज़दीक में है, तो आप की भूमिका क्या है इस पर? क्या लगता है आपको, क्या कैसे आप इसका जो है मतलब नियमों और यहाँ के जो कांग्रेस के रूल रेगुलेशन से हैं और ये लोग जैसे आपको क्या जो जिम्मेदारी देते हैं, तो किस प्रकार से आपकी तैयारियाँ हैं? आज यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला सम्मेलन रखा गया है जिसमें हमारे नेता माननीय करण मेहरा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हम सबके बीच में आज यहाँ पर आए हुए हैं। और हाल ही में यहाँ विधानसभा का उपचुनाव हुआ, बहुत ही कम मार्जिन, बहुत ही कम अंतर से कांग्रेस यहाँ पर रह गई थी। और क्योंकि अब जनता जो है बहुत अच्छी तरह भली भांति समझ गई है और विशेष तौर पर महिलाएं जिनको गैस सिलेंडर लेने में बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, 400 से 1200 रुपये सिलेंडर हो गया। और महिलाओं का जो घर का बजट है, क्योंकि आर्थिक रूप से महिलाएं घर चलाती हैं और उनको अपने घर को चलाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो महिलाएं विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त हैं। और आने वाला लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और नगर निकायों के भी चुनाव हैं और महिलाएं पूरे दमखम के संग लड़ेंगी, चुनाव में उतरेंगी और महिलाओं का बहुत अच्छा साथ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और बहुत ही निश्चित रूप से आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस की जीत बहुत निश्चित एकदम तय है। निकाय चुनाव में आपकी क्या तैयारी है मैडम? वर्ष 2013 में मुझे कांग्रेस के द्वारा टिकट दिया गया था और 20 साल के बाद बागेश्वर में नगर पालिका में कांग्रेस की सीट जीतकर मुझे यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया था। और अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी या मुझे उस योग्य समझेगी तो मैं पार्टी को सीट जिताकर पार्टी की झोली में डालूंगी और हमेशा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी। धन्यवाद मैम। मैं बागेश्वर उत्तराखंड से न्यूज लाइन संवाददाता महेंद्र बिष्ट बागेश्वर से। इसके पीछे कार्यकर्ताओं के अंदर एक विचारधारा बनाने की आवश्यकता है, जिस विचारधारा को लेकर के गांधी जी ने इस देश को आज़ाद कराया। और आज इस फर्क बताने की आवश्यकता है कि विचारधारा की लड़ाई है देश के अंदर। एक तरफ गांधी की विचारधारा है, कांग्रेस मानती है, और दूसरी विचारधारा कांग्रेस की है
जिस विचारधारा के लोग आज सत्ता में खाते हैं। तो ये इतना बड़ा अंतर है, इस अंतर को हमारा जमीनी कार्यकर्ता समझ सके और उसके आधार पर, विचारों के आधार पर आगे समाज में परिवर्तन लाया जा सके। और परिवर्तन आएगा तो निश्चित रूप से लोग समझेंगे इस विचारधारा को, तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस अपने आप जीतेगी, ये मेरा कहना है। वो कौन मुद्दे देखिए, पहाड़ के मुद्दे तमाम हैं। इस समय 10 साल केंद्र को हो गए हैं और 7 साल जो है प्रदेश में उनका राज हो गया है। तो इनके राज में सारे मुद्दे इस समय जो विशेष रूप से हमारे पहाड़ से संबंधित थे, कौन है उन्होंने उस ऊपर कोई केवल मुंह तोड़ करके लोगों को बरगला करके वोट लेके सत्ता में जाने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा जमीनी स्तर पर उनका कोई काम करने का प्रयास नहीं है। देख लीजिए, जो मुद्दे आपके इस राज्य को बनाने के समय हमारे आंदोलनकारियों ने उठाए हों, जो उनकी आशाएं थी, जो चाहते थे कि अगर राज्य को मिलेगा तो इस दिशा की तरफ हम जाएंगे और इस तरह से हम काम करेंगे, उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई विश्वास नहीं है। और जनता भी पता नहीं क्या सोचती है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उस समय बहुत कुछ उन मुद्दों पर काम करने का प्रयास किया गया और आज फिर वो लोग सत्ता में है तो मुद्दे सब गौर हो गए। सर, मौसम मुख्यमंत्री ने क्या गाँव का विकास हो पाया है? वो तो आप सब लोग जानते हैं, मतलब अखबार में बहुत कुछ आता है लेकिन जमीन पर कुछ दिखता नहीं है। ये साफ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बार कह दिया होगा कि सड़कों को ठीक करो, पर्यटन हमारा मुख्य आधार है पहाड़ का। और आज भी कहीं आप रोड पर जाएंगे तो आप धक्का ही खाएंगे, गड्ढे भी पड़ेंगे और कई लोगों की जाने चली जा रही है और उसको देखने वाला कोई नहीं है। केवल आगे ही काम है, स्टेटमेंट दे दिया, अखबार में दे दिया, उससे लोग सोचते हैं कि मेरे खुला बात है। तो ये जो वास्तविक काम धरातल पर होना चाहिए। सर, लोकसभा चुनाव में लोकसभा प्रत्याशी कौन होंगे यहाँ से कांग्रेस से? तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का काम है, प्रत्याशी होगा। और मैं तो ये आह्वान करना चाहूँगा आपके माध्यम से, उनको प्रत्याशी को नहीं देगा। सर, प्रत्याशी हमारे बीच में आएगा जो हाथ का चुनाव चिन्ह लेकर के आएगा, उसको जिताने का संकल्प। सर, तेज़ी से पलायन हो रहा है, उत्तराखंड के गांव पलायन करने जा रहे हैं। आने वाले 10 साल में पूरे पहाड़ के कई गांव जहां पर मर्द विहीन कहे या मतलब जाति विहीन हो जाएंगे, तो ऐसे में कांग्रेस की क्या नीति है जो आगे आने वाले इन पलायन को रोकने के लिए क्या नीतियां कांग्रेस के पास हैं? कांग्रेस की नीति पहले ड्राइव को रोकने की थी, जिसमें हमारी हर्षावती मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दिशा में काम करने का प्रयास किया। कई ऐसी योजनाएं लागू की थी पहाड़ के लिए, पहाड़ के हित में, और उसी का एक बहुत बड़ा आधार था जो आंदोलनकारी भी कहते थे कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में। उसके लिए कांग्रेस ने ही गैरसैंण में जो आज इतना डेवलपमेंट हुआ है, विधानसभा से लेकर के और आवासीय भवन से लेकर के 250 करोड़ रुपया वहाँ खर्च हुआ है। और उसके बाद सचिवालय बनना था, उसके लिए पैसा अवरुद्ध कर दिया गया था, वो इनके आने के बाद खर्चे बस्ते में चला गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी विचारधारा क्या है। वो वहाँ का विकास नहीं चाहते, कहीं पर नहीं चाहते। धन्यवाद।